चलिए, तो हम लोग को पढ़ना क्या है? रामकृष्ण मिशन, यही तो पढ़ना है। यही बताया था कल, क्या पढ़ना था? रामकृष्ण मिशन। हम लोग पढ़ रहे थे धार्मिक सुधार। जो धार्मिक सुधार जो भी है, जैसे आपसे बताए थे कल कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, यही तो पढ़े थे। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, यही तो बताए थे। जो ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने करी थी राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में, और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, 1875। और ये भी बताए होंगे कि 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय कहां बन गया भाई? लाहौर में। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके? रामकृष्ण मिशन के बारे में, ये बात को ध्यान देना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ऐसे लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद, किसने स्टार्टिंग करी भाई? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना करी, विवेकानंद। लेकिन कहानी बहुत अलग है, ठीक है ना। इनके गुरु रामकृष्ण जो परमहंस है, वो कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, और ये 1893 ईस्वी में शिकागो, ठीक है भाई, शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में जब धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे, तो जो राजा थे भाई, खेतरी के राजा ने इनके नाम क्या रखा? स्वामी विवेकानंद रखा। इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद बताते भी कि रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण आश्रम या बेलूर मठ जो पश्चिम बंगाल में, उसकी स्थापना इन्होंने 1896-97 ईस्वी में करी थी, जिसका नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद। इन्होंने 19 ईस्वी में दूसरा धर्म सम्मेलन में भाग लेने फ्रांस की राजधानी पेरिस भी गए थे। कहां पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस गए थे। इस बात को ध्यान रखें भाई। तो ये बात हम लोग पढ़े थे, है ना। अब आते हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट आपके पेपर में जो पूछा जाता है, ठीक है ना। एसएससी टाइप से जो भी पेपर होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, ये मैं अपनी भाषा में लिखवा रहा हूं। तो लिखो रामकृष्ण मिशन, टॉपिक लिख लो भाई, ठीक है ना। इस स्थापना के लिए आप स्वामी विवेकानंद बोल सकते हो, लेकिन वही बात मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद तो शुरू में नाम नहीं होगा, लेकिन हम तो आज के डेट में तो स्वामी विवेकानंद ही पढ़ेंगे, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। इनके गुरु का नाम लिखो रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का नाम लिखो रामकृष्ण परमहंस, गुरु रामकृष्ण परमहंस। ठीक है जी। बचपन का नाम, किसके बचपन का नाम? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम बताए थे, क्या बताए थे कल? हाँ, नरेंद्र दत्त। वाह, नरेंद्र दत्त याद रखेंगे भाई। ठीक है जी। अब कहानी इनके गुरु से करते हैं, कुछ भाषा में लिखवाते हैं। आप लिखेंगे कैसे? लिखेंगे रामकृष्ण के बचपन का नाम, अब पॉइंट लगा के लिखो, रामकृष्ण के जो इनके गुरु थे बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। गदाधर चट्टोपाध्याय था, चट्टोपाध्याय था, गदाधर चट्टोपाध्याय था। ठीक है ना। वे कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। वे कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। काली मंदिर के पुजारी थे। क्लियर हो गया। अब इनका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है इनके बारे में, स्वामी विवेकानंद के कई बार पूछा जाता है कि 1893 ईस्वी में, लिखो 1893, 1893, 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में, अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में, कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया।
प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया? प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब भाई यहां से क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन से देश? अमेरिका, ठीक है ना। और कौन सा हॉल? तो सेंट कोलंबस हॉल, अभी भी बताए थे, ठीक है ना। हाँ, इनके गुरु का नाम याद रखना, ठीक है जी। और ये कब गए थे? 1893 ईस्वी में। क्लियर हो गया। और यही बताए थे कि 1893 ईस्वी में शिकागो जाते समय खेतरी के राजा ने, माने इनका नाम क्या रखी? स्वामी विवेकानंद। पहले इनका नाम क्या था? लिख दो कि एक राजा ने नाम दिया था, हाँ ध्यान रखें भाई, खेतरी के राजा। हाँ, बस आपको बताना, खेतरी के राजा ने इनका नाम दिया था भाई, हाँ नाम दिया था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन यहां से आता है, कई बार आता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, या कई बार आता है बेलूर मठ या बेलूर आश्रम, बहुत सारी बात आता है। तो आपको कैसे लिखना है? लिखिएगा 1897 में, 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में कोलकाता में यानी कलकत्ता या कोलकाता में बेलूर नामक स्थान पर, बेलूर नामक स्थान पर, हाँ नाम है जगह का, बेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है जी। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पुर्तगालियों का भारत आगमन, जो यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन है ना, अभी आगे पढ़ने को मिलेगा। एक पॉइंट बता रहा हूं, तो उसमें हम लोग याद रखते हैं कि पहली बार वास्को डी गामा आया, पहली बार पुर्तगाली, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार वाला जितना क्वेश्चन है वो सब ज्यादा पूछता है पेपर में, जो हम ध्यान नहीं देते। उसी तरीका से ध्यान रखेंगे कि यहां पर खूब आज के डेट में मार्केट पकड़ा है, 1893 में खूब आता था। अब कितने पेपर में आ रहे कि दूसरी बार धर्म सम्मेलन, लोग तो बस 93 वाला खूब लोग कुछ बात बनाता है, इसकी बात का कोई लिखित नहीं है कि ओम पर भाषण दिए तो बहुत देर तक देते रह जाएंगे, सबका मोह को माने मन को मोह लिया, ऐसे खूब बात बनाई जाती है, जो कि लिखित तो कितनी है। ठीक है जी। जैसे महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में स्टेशन पर मतलब उतारा गया, ये उसको कई तरह से लोग बनाकर बोलता है, तो बातें कहीं लिखित नहीं है। उसी तरीका से यहां पर क्या दिमाग में रहता है कि लोगों को खूब पता है शिकागो में धर्म स्वामी विवेकानंद के इसी समय पर एक नाम फेम हुआ था, लेकिन 1900 वाला कितने लोगों को पता नहीं है। तो ये बातों को ध्यान रखेंगे, इस पर ध्यान देंगे। यानी पहली बार 1893 में शिकागो में गए थे, और दूसरी बार 1900 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी कहां गए थे? पेरिस में। तो ये इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, ये वाला ज्यादातर लोगों को पता रहता है। तो आप लिखेंगे, कैसे लिखना है? 1900 ईस्वी में दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन में पेरिस में भाग लिया। दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन में पेरिस में भाग लिया। हाँ भाई, माने इन्हीं के बारे में टॉपिक चल रहा है। स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। क्लियर हो गया? अब बात होती है कि एक सुनते हो युवा दिवस, क्वेश्चन आता है युवा दिवस। जैसे कुछ पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से देखना, जो हमारे पेपर में आता है और हम लोग को कहीं कहीं डाउट रहता है। 2-3 पॉइंट ध्यान से देखना। जैसे हम लोग 14 नवंबर बाल दिवस पढ़ते हैं, और मधुमेह दिवस आया था, अभी बताया था, कल परसों सॉल्व कराए थे, तो उस पर ध्यान नहीं। तो उसी तरीका से ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन होता है, अभी युवा दिवस के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं कुछ बात करता हूं। जैसे मैं बता रखा हूं कि आपसे अगर शिक्षक दिवस पूछेगा, थोड़ा दिवस समझ लेते हैं थोड़ी सी, तो समझेंगे कि ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछ रहा है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं 5 सितंबर, क्या पढ़ते हैं?
ठीक है जी, लेकिन ज्यादा पुलिस और इसमें से ज्यादा पूछता है एसएससी में। अगर कह देगा अंतर्राष्ट्रीय या विश्व शिक्षक दिवस, समझना विश्व शिक्षक दिवस, तो इसके आंसर होता है 5 अक्टूबर। ये बात ध्यान में, मैंने पढ़ा रखा है, थोड़ा सा डाउट रहता है। जैसे आपसे हिंदी दिवस पूछेगा तो इसको समझना कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछ रहा है एक तरह से, ठीक है भाई, तो इसका होगा 14 सितंबर, बढ़िया समझना। और वही विश्व हिंदी दिवस की बात करेगा तो याद रखेंगे 10 जनवरी। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को पता नहीं रहता, कम, ये विश्व वाला पेपर में थोड़ा सा हट के बात करता है, क्लियर। तो उसी तरीके से अभी ज्यादा मैं डीपली नहीं बात करूंगा, ये 2 हो गया। अब आते तीसरी पॉइंट जो यहां पर टॉपिक चल रहा है, एक है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, इन्होंने युवा के लिए बहुत, मैंने युवा इनको बहुत फॉलो करते, किसको, स्वामी विवेकानंद को। तो राष्ट्रीय युवा दिवस, तो इनके जन्म दिवस पर 12 जनवरी को, कब, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो हमें साथ में ये भी याद रखना है विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस, ये यहां का टॉपिक है, विश्व युवा दिवस। अगर विश्व युवा दिवस की बात करेगा तो आप बोलोगे 12 अगस्त, क्या बोलोगे, 12 अगस्त। तो ये बात को ध्यान रखेंगे, पेपर में यहां से घूम जाते हैं हम लोग, हम बस 14 सितंबर या 5 सितंबर पढ़ लेते हैं कुछ भी, लेकिन आप इस चीजों को ध्यान रखना। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है दिवस, ये यहां पर ये चल रहा है, ठीक है जी। और ये साइड से मैंने आपको बता दिया कि गलती नहीं करना है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की जो बात करेंगे, इनकी जो जन्म कहीं 1862 दिए, कहीं 1863 दिए, इसमें 1 साल का तो डाउट रहता है हर जगह। तो 12 जनवरी को हुआ, तो 12 जनवरी को हुआ, तो इन्हीं के जैसे आपने सुना होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना, वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, आपने पढ़ा। उन्हीं के जन्म दिवस पर क्या राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सुने होंगे ना। जैसे चौधरी चरण सिंह वाला में पढ़ते हो आप किसान दिवस, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के उस पर पढ़ते हो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस जो बीजेपी ने ठानी, इस तरीके से पढ़ते हो। जैसे सीबी रमन में साइंस दिवस, ऐसे बहुत सारे चीजें। तो यहां पर क्या है कि राष्ट्रीय युवा दिवस माने युवाओं के लिए एकदम माने चहेता माने जाते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब, 12 जनवरी, इन्हीं के जन्म दिवस पर। और ये विश्व युवा दिवस कर दे कि इसमें डाउट लोगों को रहता है। उसके बाद हिंदी दिवस 14 सितंबर या राष्ट्रीय भी पूछेगा, और विश्व पूछेगा तो क्या होगा 10 जनवरी। शिक्षक दिवस कब, 5 सितंबर। अब विश्व शिक्षक दिवस कब, 5 अक्टूबर। तो अभी मैं दिवस तो नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये चीजें मैंने आपको बता दिया कि यहां से बदल के पूछा जा सकता है, ठीक है। हो गया। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या क्या, एक इनका गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, एक क्लियर हो गया। उनके गुरु का बचपन का नाम भी बता दिया, गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है जी। हाँ, ये पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता, कोई जरूरी नहीं। और पुजारी बता दिए, सब पश्चिम बंगाल की कहानी है। उसके बाद इनके बचपन का नाम बता दिए, नरेंद्र दत्त। और नाम इनका कब बदला गया, शिकागो जाते समय। शिकागो के पहले माने पहला विश्व धर्म सम्मेलन, उसमें हिस्सा लेने कब गया, 1893 में। दूसरा कब गए, 19 ईस्वी में। इन्होंने क्या की, तो बेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना करी थी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बताओ भाई। तो ये कॉन्सेप्ट आपको किसके बारे में पढ़ लिया भाई, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ ली। बताओ यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, एकदम कॉन्सेप्ट बताओ, क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब यहां से हम लोग को पढ़ना है पॉइंट, कुछ पुस्तक है और उसके राइटर है। वो एक हम लोग हिंदी में पढ़े थे, एक हम लोग हिंदी में पढ़े थे। क्या हिंदी पढ़े थे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जैसे मधुबाला, मेरी बात समझना, इसको 3 प्रकार से हमें पढ़नी होती है, बुक और उसके राइटर। देखो, एक तो पढ़नी होती है हिंदी में, हिंदी मतलब हमारा साहित्य जो हिंदी होते उसमें। एक पढ़ना होता है जीएस में,
तो जीएस में तो बहुत सारे पॉइंट होता है जो इधर उधर मिल जाता है, जो कहीं का भी। और एक पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री के मेन पॉइंट पढ़ना है, ये ध्यान रखना। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में जितने लोगों के बारे में पढ़े हैं, उसके जितने जितने बुक लिखे एक तो वो पढ़ें। आपको वो तीनों में कैसे कैसे, जैसे मान के चलो हिंदी में हम लोग पढ़े होंगे, कभी क्लास में पढ़ाए होंगे, सैटरडे या किसी दिन पढ़ाए होंगे, अगर मेरे से पढ़े होंगे तो, कि जैसे हरिवंश राय बच्चन हो गया, तो वहाँ पढ़े होंगे मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, त्रिभंगिमा, आकुल अंतर, चार खेमे 64 खूंटे, रंग बरसे भींगे, बोलते रह जाऊंगा अपने, जितना ये नाम जितना है ये किसका, हरिवंश राय बच्चन। जैसे यूपी दरोगा के पेपर में आता अग्निपथ, ये किसका, मराठी पुस्तक है, किसका, ये आपका हरिवंश राय बच्चन का है। तो एक ये पढ़ते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हो गोदान, ये तो सुने होगे, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब सुने होगे। तो इस तरीके से प्रेमचंद, जैसे कमायनी, आंसू, लहर, झरना, इस तरीके से सुनो, जो सुने हो वही बात बता रहा हूं। तो ये हिंदी व्याकरण वाला पढ़ना है, ठीक है ना। एक जीएस वाला क्या पढ़ना है, कोई भी नाम दे दो, कोई भी किसी का भी नाम हो जाए और उसका पुस्तक हो गया। आपको किसी का नाम, जैसे एक सिंपल लेता हूं, जैसे एग्जाम वॉरियर्स इनका नरेंद्र मोदी का, जैसे प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर का, ये सुने हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप चित्रांगदा जो आप पढ़ लिए, किसके बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब पढ़ते हैं। और वही मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है कि जो प्योर मॉडर्न हिस्ट्री के ही है, जैसे राजा राम मोहन राय का कोई पुस्तक है, स्वामी विवेकानंद का कोई पुस्तक है, तुम्हारा तीसरा कौन है, उसके बाद दयानंद सरस्वती के कोई पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी के पुस्तक है, पंडित, तो मैंने ये सब पढ़ना, मिला जुला के सारा वही है। हिंदी में क्या होगा कि जितनी गांव के भी राइटर हैं वो सबके बारे में पढ़ना है। तो ये वाला तो बहुत ही लंबा होता है, इसमें कई बार मैंने लिखवा रखा है, फिर लिखवा दूंगा। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे। आपको तीनों में हार्ड कौन होता है, ये होता है, कम है लेकिन जितना मिलेगा एकदम कंसेप्चुअल मिलेगा, बहुत है कि हम सुने ही नहीं है। तो इस तरीका से, तो अभी हम लोग चल रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसका पुस्तक ज्यादा नहीं होगा मुश्किल से 70-80 लिखवाऊंगा, मैंने एक एक का 10-10, 5-5, 3-3, लेकिन होगा क्या, इंपोर्टेंट होगा। जैसे महात्मा गांधी के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़े होंगे 1917 से लेकर 1947 तक के काल जो पढ़े इनका गांधी युग, इसमें महात्मा गांधी के पुस्तक जैसे सुने होगा, हरिजन बोले होंगे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये बोले होंगे, ठीक है ना। तो ये हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी, तो इस तरीके के पुस्तक को अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अभी हम लोग पढ़े मॉडर्न हिस्ट्री के जितना पुस्तक है, जितने लोग लिखा है उसके बारे में, ठीक है जी। और हिंदी वाला बहुत टाइम लगेगा, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कबीर दास, वेद व्यास, बहुत है, माने बहुत है, ठीक है। और अभी जो पढ़ेंगे जो इसके बारे में 1857 से लेकर 1947 तक जितना है ये पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो लिखिए, पहले आपको स्टार्ट करता हूं, लिखो नेशन, पुस्तक का नाम है नेशन, नेशन इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी, ये तो नाम है, ठीक है जी। और नेशन के राइटर किसको माने जाते हैं, तो सामने डैश देकर लिखना, गोपाल कृष्ण गोखले, इनका नाम है भाई गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, क्लियर हो गया। जो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताई जाती है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बताई जाती है ना भाई, मैंने बताया होगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है जी, ये बात को ध्यान रखना। तो ये नेशन पुस्तक के राइटर कौन है भाई, गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले माने वही है, इसी में माने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है, इसलिए इसे बता रहा हूं। दूसरा लिखेंगे, एक आप लोग को लिखवाएंगे पीछे सत्यार्थ प्रकाश, याद होगा तो पीछे लिखवाया हूं स्वामी दयानंद सरस्वती, पेज नहीं पलटना है दिमाग को, ठीक है ना। तो लिख लो भाई, दूसरा फिर से रिपीट हो जाएगी, लिख लो सत्यार्थ प्रकाश, पुस्तक का नाम है, आराम से, ठीक है ना, सत्यार्थ प्रकाश। तो हम लोग पढ़े किसके बारे में भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका नाम क्या था बचपन का, हमने पढ़ा था ना, मूल शंकर, कल ये पढ़िए रात को, हाँ, तो मूल शंकर, ठीक है ना। बताया था ना इनके गुरु ने किसने नाम रखा, स्वामी दयानंद सरस्वती, बोलो, पूर्णानंद, बिरजानंद, पूर्णानंद, तो क्यों कंफ्यूज, तो हाँ कहने, मेरी बात पर भी हाँ नहीं कह रही हो, चलो कोई बात नहीं।
तीसरा लिखेंगे, नेक्स्ट लिखिए, पुस्तक का नाम लिखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कॉमा मेरी कहानी, मेरी कहानी, मेरी कहानी। इसका होगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? इसके बाद पुस्तक लिखेंगे कॉमनवेल्थ, 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 हाँ हाँ, और कॉमा न्यू इंडिया, कॉमा देकर न्यू इंडिया, कॉमा कोई पॉइंट, वो एक कॉमा ऐसे देते हैं ना हल्का सा, है ना, इसको कॉमा, ठीक है ना, न्यू इंडिया। तुम लोग लिख लोगे, तेज बच्चे हो, तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है, लिख लो। इसके लिखो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, हाँ एनी बेसेंट, ठीक है ना। एनी बेसेंट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि जो जब पढ़ाए होंगे कांग्रेस, तो मैंने बताया था कि हाँ इसको बोलेंगे कि मतलब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। इसके बाद पढ़ोगे इनके बारे में, तो जो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करी, ठीक है ना, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकट। तो ये क्या बनी, बाद में उसका सदस्य बन गई, बाद में बन गई सदस्य, उसके बाद में इंडिया में अध्यक्ष बन गई। उसके बाद जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका पहले नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। तो इन्होंने स्थापना की एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में। तो ये एनी बेसेंट की मैंने पहचान बता रहा हूँ कि मैंने इनका पहचान यही है हमारी, ठीक है जी। अब बाद में मदन मोहन मालवीय द्वारा BHU की स्थापना हो। ये सब बात याद रखना, मैंने एक पीछे पढ़ा रखा हूँ, लेकिन सुनना चाहिए ध्यान से, बहुत आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें कौन सा लिखवा रहे थे, हाँ ठीक है ना, किसका, राइटर का नाम क्या होता है, एनी बेसेंट। एक पुस्तक है सोम प्रकाश, सोम प्रकाश, सोम प्रकाश ईश्वर चंद विद्यासागर, ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है भाई, आगे लिखेंगे कामरेड, हाँ हाँ, कॉमा हमदर्द, कॉमा करके हमदर्द, हाँ। इसके आंसर होगा, क्या बता रही आंसर, महात्मा गांधी। सही बता रही हो, मैंने कैसे बता दी, तुमने बताई कि तुमने पढ़ी होगी पहले, कहाँ पढ़ी थी, मेरे को बदनाम क्यों कर रही हो। महात्मा गांधी के पुस्तक, एक बात बताना, हम लोग जितना पढ़े हैं, एक तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पढ़े हैं, यंग इंडिया पढ़े हैं, नवजीवन पढ़े हैं, हिंद स्वराज पढ़े हैं, हरिजन पढ़े हैं, बस हो गया। इसके अलावा कोई पुस्तक नहीं आपने पढ़ी। ये हाँ, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। नहीं नहीं नहीं, एक बार सॉरी तो बोलना चाहिए भाई, बोल दो, सॉरी बोल दी, ठीक है। क्या चीज, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे लिखेंगे, नहीं लड़की पढ़ रही है, उल्टा मत पढ़ना, ठीक है, हाँ नाम बदनाम मेरा मत करना। आगे लिखो, बंगाली, पुस्तक का नाम है बंगाली, कॉमा करके ए नेशन इन मेकिंग, ये इंग्लिश में लिख रहा हूं, ए नेशन इन मेकिंग, अरे लिख लो, हाँ हाँ, ओ ये अपना वो दिखा रहा है, बस समझ जाना है, बाप रे, यही वो सुनेगा करे, ठीक है जी। इसका आंसर लिखना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब पुस्तक का नाम लिखना वंदे मातरम, ये तो बता दोगे, वंदे मातरम, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था।
नहीं नहीं, जो वंदे मातरम है वो राष्ट्रगीत है, उसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, और जो राष्ट्रगान है जन गण मन, और दूसरा अमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का, उसका रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये नाम नहीं, ये पुस्तक का नाम है। ये क्या है? पुस्तक का नाम। इस बात को दोनों बातों में अंतर हो गया। ठीक, आप पढ़ाया तो सब है, लेकिन बस बदनाम नहीं करना है। तो लिखेंगे वंदे मातरम हो गया, आगे कॉमा देकर लिखिए युगांतर। युगांतर, हाँ युगांतर। कब से हिंदी का योगी बन गया भाई? कर्म योगी, कर्म योगी। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन। लाइफ नहीं भाई, नहीं भाई, अरे सब पुस्तक का नाम लिखवा रहे मेरे भाई। हाँ सुन लो, एक तो बोले वंदे मातरम, मेरी बात को सुनना, युगांतर बोला हूं, कर्म योगी बोला हूं, लाइफ डिवाइन बोला हूं। मेरी बात को आप समझिएगा। सबका आंसर एक है, अरविंद घोष। अरविंद घोष। इसके बाद लिखेंगे केसरी। हाँ केसरी, केसरी कॉमा कॉमा गीता रहस्य। गीता रहस्य कॉमा द मराठा। द मराठा, पराठा मत लिखना, द मराठा। ठीक है ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, इसके आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। क्लियर? इन्होंने कौन सा नारा दिया था? स्लोगन जो थी, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे, ठीक है लेकर रहोगे। चलिए लिखिए। भाई इसका मोबाइल का दुकान है लाल कुआं में, जिसमें डुप्लीकेट फोन बेचते हैं लोग, तो वहीं से दूसरे का फोन का किडनी निकाल के अपने में डाल देते। लिखिए, लिखो, लिखिए हिंदुस्तान। नेक्स्ट पुस्तक। क्या कालू, तुम भी हो बहुत चालू। लिखो हिंदुस्तान पुस्तक का नाम। उसके बाद लिखेंगे लीडर। लीडर इन्हीं का लिखो, लीडर, हाँ कॉमा लगा के। उसके बाद अभ्युदय। ठीक है भाई, इसका है मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय, हाँ इसके आंसर है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। ठीक है जी। तो इसमें इतना लिखवाना था। इसके बाद महात्मा गांधी वाला तो बता दिया हो ना, बोलो पीछे लिखवाए होंगे, आप लिख सकते हो। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसके बाद हरिजन, हिंद स्वराज, ये बताया था ना सारा। तो ये महात्मा गांधी का एक बुक, मैंने ये सारा बुक है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो गया? तो ये हमने कौन कौन सा लिखवा दिया, याद तो सारा हो गया होगा, मैं उम्मीद करूं कि याद हो गया। अभी ना करो। और हरिजन, हरिजन, ठीक है ना, लिख लिए। उसके अलावा नवजीवन। नवजीवन महात्मा गांधी के लिख रहे हो ना, नवजीवन, नवजीवन, हाँ कॉपीराइट लग जाएगा उसको तरफ। हो गया भाई? हाँ क्या बताया था भाई? नवजीवन, यंग इंडिया, हाँ यंग इंडिया, यंग इंडिया,
हिंद स्वराज हरिजन नवजीवन यंग इंडिया महात्मा गांधी। हो गया भाई, लिख लिए? चलिए फिर से 3-4 बार। सुनो सुनो, कोई बात नहीं, देखो इधर देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, और क्या बताते? हिंद स्वराज हरिजन नवजीवन। हो गया? एक नंबर एवरेज जेन्युइन। हो गया, ये हो गया सारा इसमें का। ठीक है जी, एक टॉपिक और पढ़ेंगे, ये हो गया, बुक हो गया। अब पढ़ना है थियोसोफिकल सोसाइटी, नाम लिखना है। ये संस्था है थियोसोफिकल सोसाइटी। अब फिर यहां से पढ़ना अपना स्टार्ट कर देंगे। क्या? हाँ, अच्छा, इंग्लिश हिंदी में अलग अलग नहीं होगा। लो हिंदी में लिख देता हूं भाई। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखिए भाई, थियोसोफिकल सोसाइटी। इसके संस्थापक लिखना, 2 लोग हैं, लिखेंगे संस्थापक लिखिए। तो इसको बना के बोल दूं कैसे लिखना है? लिखो, मैडम बलावत्सकी, मैडम बलावत्सकी एवं कर्नल ऑलकट। बोलेगा नहीं, कम बोलेगा। कर्नल ऑलकट ने 1875 ईस्वी में, 1875 में न्यूयॉर्क में, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना की। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट लगा के मैं बता दूंगा क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या है, सब चीज समझाऊंगा। पहले आप लिख लो, क्योंकि यहां पर कितने बक दूंगा ना, लेकिन होगा क्या कि जब तक नहीं लिखोगे ना, कहोगे क्या, नहीं तो मैं तो सारा आधा घंटे में सारा याद करवा, लेकिन नहीं याद होगा ना। पहले शुरू में खूब समझाता था ना, क्योंकि होता क्या कि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक उसको क्लियर नहीं होता। कोई बात नहीं, होने दो, सब हो जाएगा, उसमें सब फिटिंग रहता है ना। ठीक है, तो आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अड्यार मद्रास में। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, अड्यार मद्रास में, मद्रास वहां लिख दिया हूं बोर्ड पर, अड्यार मद्रास में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया। अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया। हाँ, उस पीछे वाला को ऑफ करके आगे वाला ऑन करना। अब देखना आराम से, आराम से, ये वहां से मत लगाना, मैं बता रहा हूं। हाँ, सुनोगे नहीं मेरी बात? वो जो ऊपर है, ऊपर ऊपर वो सबसे लास्ट वाला दबाओ। हाँ, और वहीं से, हाँ, ठीक है, इसको कहते हैं साइंस से पढ़े हुए दिमाग। देखो, तो अड्यार मद्रास में 1882 में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एनी बेसेंट 1888 ईस्वी में, एनी बेसेंट 1888 ईस्वी में इस सोसाइटी के सदस्य बनी, इस सोसाइटी की सदस्य बनी। 1888 लिख दो, 1888 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी और इसने इस
और 1907 में इसकी अध्यक्ष बनी। 1907 में इसकी अध्यक्ष बनी। इसकी अध्यक्ष बनी। ठीक है ना। अब नीचे नोट करके लिखो NOTE, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिखेंगे। लिखना है एनी बेसेंट ने 1898 में 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है जी। जो आगे चलकर 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में महामाना, देखो महामाना पता है किसको बोला जाता है यार, महामाना बोला जाता है मदन मोहन मालवीय का उपनाम है महामाना। जैसे लौह पुरुष बोलते हैं, किसको बोलते हैं? सरदार पटेल को, भारत का बिस्मार्क, ऐसे ऐसे सुने हो ना, लिखवाया होंगे, किसी दिन लिखवा रहा था। महामाना यानी महामाना मतलब मदन मोहन मालवीय। मालवीय के प्रयासों से क्या बन गया भाई? BHU बन गया। हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU बन गया। BHU बन गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब यहां से हमने क्या क्या पढ़ा आप मुझे बताओ। सबसे पहले पढ़े होंगे कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में कब इसकी स्थापना हुई भाई? 1875 में, 1875 में, यही तो पढ़े भाई। उसके बाद इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहां बनी? मद्रास, आड्यार मद्रास में। कब? 1882 में। उसके बाद इसका सदस्य कब बनी? बोलो। 1888 में। उसके बाद इसका अध्यक्ष कब बनी? 1907। क्लियर। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1898। बाद में जाकर BHU बना, और BHU की स्थापना किसने की? इतनी बात याद है। अब इसके अलावा तुम्हें लग रहा है कुछ पूछेगा? मतलब ही नहीं। तो ये आपका एक कंसेप्ट हो गया। ठीक है जी। तो इतना ही रखते हैं। और एक हिंदी या इंग्लिश पढ़ोगे? इच्छा है पढ़ने की? इच्छा है?